हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत सारी स्टेजेस से होकर गुजरती है और हर स्टेज में अलग अलग विशेषताएं और व्यवहार होते हैं। एक स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी से भिन्न होते हैं। तो चलिए अब हम इन स्टेजेस के बारे में जानते हैं और इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम जिन स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे वो हैं प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्वावस्था, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, अडोलसेंस यानी किशोरावस्था। तो चलिए अब हम इन्हें वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था की। गर्भाधान से जन्म तक की अवधि को प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। यह वह समय है जब बच्चा अपनी माँ की गर्भ में होता है। इसकी समय अवधि 280 दिन या 9 महीने होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी अगली स्टेज की, जो है इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। शैशवावस्था की समय अवधि जन्म से 2 वर्ष होती है। इस स्टेज में बच्चा अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स पर निर्भर होता है। यह वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा क्राउलिंग यानी घुटनों के बल चलना, बैबलिंग यानी बलबलाना, वॉकिंग जैसी बहुत सी एक्टिविटीज़ करता है। यह वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा अपनी सेंसेस के माध्यम से सीखता है। हम कह सकते हैं कि इस स्टेज में सेंसेस बच्चे की शिक्षक होती हैं। इन्फेंसी रैपिड ग्रोथ का भी पीरियड है। आपने देखा होगा कि बच्चे इस उम्र में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेज की ओर चलते हैं, जो है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। इस अवस्था की समय अवधि 3 से 12 साल है। इस स्टेज में बच्चे में बहुत सी स्किल्स, सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होती है। यह वह स्टेज है जहाँ पर बच्चा जेंडर आइडेंटिफिकेशन को एक्वायर करता है। इस स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है, वो हैं अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा 3 से 6 साल का होता है। इसे टॉय एज भी कहते हैं क्योंकि इस उम्र में बच्चे ज़्यादातर अपने टॉयज़ के साथ खेलते हैं। यह स्कूल जाने से ठीक पहले की एज है, इसलिए इसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। यह एज लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है क्योंकि इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत रैपिडली होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की। लेटर चाइल्डहुड में बच्चा 6 से 12 साल का होता है। इस उम्र में खेलना बच्चों की चीफ एक्टिविटी बन जाती है, इसलिए इसे प्ले एज भी कहते हैं। इस उम्र में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, इसलिए इसे स्कूल एज भी कहा जाता है। यह वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा अपने दोस्तों और ग्रुप्स में रहना पसंद करता है, इसलिए इसे गैंग एज भी कहा जाता है। अक्सर इस एज में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप भी फॉर्म होते हैं। अब चलिए हम अपनी लास्ट स्टेज की ओर बढ़ते हैं, जो है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था की समय अवधि 13 से 19 साल है। इसे टीनेज भी कहा जाता है। यह एक ट्रांजिशन का फेज़ है जहाँ पर बच्चा चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाता है। इस स्टेज में बच्चा बहुत सारे बदलावों को एक्सपीरियंस करता है। स्टैनले हॉल ने तो इसे स्टॉर्म एंड स्ट्रेस यानी तूफान एवं तनाव का पीरियड भी कहा है। दूसरी ओर एरिक एरिक्सन ने इसे आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज कहा है। अभी तक हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा और हर एक स्टेज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए अब हम डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस से हमारा मतलब है कि यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह कॉन्सेप्शन से शुरू होती है और हमारी डेथ तक चलती रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है। कोई भी 2 व्यक्ति सेम नहीं हो सकते, सभी एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए सबका रेट ऑफ डेवलपमेंट भी अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे 1 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, बल्कि कुछ बच्चे
1.5 या 2 साल के आसपास बोलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न एंड सीक्वेंस पर। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सबका डेवलपमेंट यूनिफॉर्म रेट से नहीं होता, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले बच्चा बलबलाता है और उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, और चलने से पहले बच्चा हमेशा घुटनों के बल चलता है, उसके बाद वो खड़ा होता है और फिर वो चलना शुरू करता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि यह एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करती है जो हमें हेल्प करता है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि बच्चा कब चलना शुरू करेगा या कब तक बोलना शुरू करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह हर चीज़ के लिए एक जनरल रिस्पॉन्स देते हैं और इसमें अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन जब वो ग्रो करते हैं तो ग्रो होने के साथ साथ वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देना सीख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब न्यूबॉर्न बेबी रोता है तो इस एक्टिविटी में वो अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो अब यह एक्टिविटी सिर्फ वोकल कॉर्ड, आइज़ वगैरह तक सीमित रह जाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जब हमारे सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ मिलकर यानी इंटीग्रेट होकर काम करते हैं तो उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अभी आप ये वीडियो सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो और इसमें जो लिखा है कंटेंट उसको पढ़ भी रहे हो, और मे भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसको लिख भी रहे होंगे, तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसे हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, नंबर 1 स्फेलोकॉर्डल और नंबर 2 प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकॉर्डल का मतलब होता है हेड टू टो। बच्चे पहले अपने हेड पर कंट्रोल गेन करते हैं और उसके बाद वे अपने हाथों और पैरों पर कंट्रोल कर पाते हैं। सेकंड, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी सेंटर टू पेरिफेरी, कि जो अंग बॉडी के सेंटर के पास होते हैं वे पहले डेवलप होते हैं और बाकी बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आपकी बाजू डेवलप होती है और उसके बाद आपकी हथेली और फिर फिंगर्स डेवलप होती हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है, ना कि लीनियर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट एक सीधी लाइन में कांस्टेंट स्पीड से होती रहती है। बच्चों में डेवलपमेंट एक सर्टेन पीरियड तक होती है और फिर बच्चा उस डेवलपमेंट को कंसोलिडेट, संगठित यानी पक्का करता है और फिर वह आगे बढ़ता है। इस तरह से डेवलपमेंट स्पाइरल में होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट एकदम से हो जाती है, यह एक धीमा प्रोसेस है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा पहला शब्द बोलता है या पहला कदम चलता है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ने एकदम से ये सीख लिया, लेकिन यह निरंतर और ग्रेजुअल चलने वाला डेवलपमेंट प्रोसेस है जिससे बच्चा गुजरता है और बच्चा अपना पहला शब्द बोलता है या फिर पहला कदम चलता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। इसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, क्योंकि व्यक्ति की डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित है, तो इनके प्रभावों को इंडिविजुअल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से अलग कर पाना मुश्किल है। हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन का बाई प्रोडक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उंगलियों का साइज़ हेरिडिटी से डिसाइड होता है, लेकिन ट्रेनिंग से हम इसकी एफिशिएंसी और स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एज इज़ कॉल्ड द अडोलसेंस एज ऑफ अ चाइल्ड। आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था किस एज को बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए फ्रॉम 3 to 12, बी फ्रॉम 13 to 19, सी फ्रॉम 1 to 3, डी फ्रॉम 20 to 25। आई होप आपने इसका सही उत्तर गैस किया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13 to 19 ईयर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
अर्ली चाइल्डहुड। आपके पास ऑप्शन है ए प्री गैंग एज, बी इमिटेटिव एज, सी क्वेश्चनिंग एज, डी प्ले एज। सही आंसर है प्ले एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्फेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। आपके पास ऑप्शन है ए डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, बी हेड टू टो, सी रूरल टू अर्बन एरियाज, डी जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शंस। इसका सही आंसर है हेड टू टो। आज का आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। आपको बताना है कि लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में कौन सा एज ग्रुप आएगा। आपके पास ऑप्शन है ए 11 to 18 ईयर्स, बी 18 to 24 ईयर्स, सी 0 to 6 ईयर्स, डी 6 to 11 ईयर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 to 11 ईयर्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।